अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको स्टार्ट किया हुआ था और हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था, रिलीज़ तक। आज हमने इसको आगे से स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ। ये देखिए ज़रा, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है। उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. We know that hydrogen atom contain one proton and one electron. It means that when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron. Oxidation. जब loses of electron क्या है? Oxidation. Similarly, when a molecule gain hydrogen atom, it actually gain an electron. Gain of electrons क्या हो गया? Reduction. तो एक चीज़ सिंपली बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने होते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं। एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास एटम है, उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है? न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह अगर हम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमने पढ़ा था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम की बात की है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है। इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में 0 होते हैं, ठीक है। उसने कहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं दे दिए किसी को, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी को दे दिया, इस तरह इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया और क्या बन गया? प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाकी क्या बचा? प्रोटॉन। ये रिएक्शन हम बात करते हैं कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया? ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम एक एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, हासिल किया, तो क्या बन गया? क्लोरीन एक एटम बन गया, ठीक है। हासिल किया क्लोरीन ने, उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहला केस हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन ने लूज़ किया। लूज़ वाला जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट्स में लिखते हैं। इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये हमारे पास रिएक्शन क्या आ गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लोरीन ने गेन किया। गेन जो हम इलेक्ट्रॉन करते हैं वो रिएक्टेंट्स में आता है और जो लूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट्स में आता है। तो क्या इस पर चार्ज आ गया? नेगेटिव। और ये क्या हुआ? रिडक्शन। लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिडक्शन का प्रोसेस है। ये आप लोगों ने यहाँ पे करना नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए केमिस्ट्री की एग्जांपल दी थी, क्योंकि आप लोगों ने रिएक्शंस वहाँ पर अच्छे तरीके से किए हुए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। ये उन्होंने बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन है, कंपाउंड ए है, 2 हमारे पास कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन है, क्या ऑक्सीडेशन है? कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये क्या बन गया? यहाँ पर रिडक्शन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ATP, द सेल एनर्जी करेंसी। ATP क्या होता है? ATP को हम लोग कहते हैं, फुल फॉर्म अगर हम लोग इसकी देखें ATP की, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये आपने याद करनी। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। ये आप लोगों ने 8th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में DNA RNA का टॉपिक पढ़ा था। उसमें आपने डिटेल में न्यूक्लियोटाइड से पढ़ी थी, बेसिस भी पढ़ी थी, न्यूक्लिक एसिड्स भी पढ़े थे, ठीक है। तो ATP की हम बात करते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड ही होता है और ये किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से। ATP के सेल में हमारे फंक्शन क्या होते हैं? सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस करता है, ठीक है। मूवमेंट करवाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स की मूवमेंट करवाता है, जिसमें सब मसल्स की मूवमेंट हो गई है, ठीक है, इनकी मूवमेंट करवाता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को मैसेज जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो किसके थ्रू होता है? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस। तो वो किसके थ्रू होता है? ATP के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस का इनगल्फिंग का प्रोसेस है, और जो आउटटेकर का प्रोसेस है वो तमाम जो काम है किसके थ्रू होते हैं? ATP। बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि ATP जो है वो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये सेल है
सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। तो जिस भी ऑर्गेनेली को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से एनर्जी लेगा? एटीपी से। एटीपी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जब भी किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गेनेली को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो एटीपी के मॉलिक्यूल से एनर्जी ले लेता है। ठीक है, तो एटीपी की हम बात करते हैं। बेसिकली द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज़ अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। आपका एमसीक्यूज़ भी है कि मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन सी है? एटीपी। It is the main energy source for majority of cellular functions like synthesis of macromolecule, DNA, RNA and proteins का बनना, movement है, transmission of nerve impulses, active transport, exocytosis and endocytosis। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या करते हैं। The ability of ATP to store and release energy is due to its molecular structure। इसका molecular structure इस तरह का होता है कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी खुराक खाते हैं, खुराक में एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, वो एनर्जी को किस सूरत में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं? एटीपी की सूरत में। जब खुराक के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कुछ जिन्होंने इस्तेमाल होना होता है एनर्जी वो इस्तेमाल हो जाती है। जो थोड़ी इजाफी एनर्जी होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और वो क्या करते हैं? फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी को भी, जिस तरह थोड़े टाइम बाद किसी और को ज़रूरत पड़ी है, कल किसी को ज़रूरत पड़ी है एनर्जी की, तो वो किसी भी ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गेनेली को, किसी भी बॉडी पार्ट को एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फिगर 7.3 शोज़ द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ एटीपी। ये आपके पास एटीपी की डायग्राम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ कि किससे मिलकर बना होता है? 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। एडेनिन हमारे पास ये डबल रिंग जो है ना, रिंग है ना, 1-2 रिंग्स हैं इसमें, डबल रिंग क्या हमारे पास स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस है और ये राइबोस है जिसे हम कहते हैं 5 कार्बन शुगर। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन शुगर। ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स है। इसके सब यूनिट्स हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन आपको आता है कि राइट द सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। ठीक है, या हाउ मैनी सब यूनिट्स ऑफ एटीपी, नेम दैम। तो इसके 3 सब यूनिट्स हैं। एडेनिन अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस। यहाँ आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ एडेनिन? अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस। राइबोस अ 5 कार्बन शुगर, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन। तो आपने ये भी कह सकते हैं कि एटीपी की कंस्ट्रक्शन लिखें या एटीपी की फॉर्मेशन लिखें, किस तरह एटीपी मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। तो आपने ये बताना है किस किस से मिलके बने होते हैं। एडेनिन से, जो कि डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। राइबोस से, जो 5 कार्बन शुगर है। और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन, एक तरतीब से सीधी सी चेन में एक 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो हमारे पास जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास 3 तरह के हम कहते हैं। एक तो हम कहते हैं एटीपी, एक हम कहते हैं इससे छोटा मॉलिक्यूल होता है एडीपी, इससे छोटा मॉलिक्यूल होता है एएमपी। एटीपी के हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसके बाद हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट है। ठीक है, फॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी, एडीपी और एएमपी, सबसे बड़ा जो एनर्जी यूनिट होता है वो एटीपी होता है। एटीपी से अगर हम लोग एक फॉस्फेट निकाल दें, इसके अंदर हमने कहा 3 ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, लाइक दिस 3 फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये ADP। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का चार्ज का क्या मतलब होता है कि इसने फॉस्फेट ग्रुप लूज़ कर दिया एक। ठीक है, एक इसने निकाल दिया, अब ये क्या बन गया? ADP। ADP के अंदर से जब हम लोग एक और फॉस्फेट जो है रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? AMP विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, तो पहला हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल क्या आता है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। किस तरह ये बनते हैं? ATP से अगर हम एक फॉस्फेट निकाल दें तो ADP बन जाएगा। ADP से हम अगर एक फॉस्फेट निकाल दें तो हमारे पास AMP बन जाएगा। AMP में से हम लोग फॉस्फेट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये देखें 3 फॉस्फेट थे, पहला हमने निकाला तो क्या बन गया? ADP। दूसरा हमने निकाला तो क्या बन गया? ADP। ठीक है, यह लिखा हुआ एडिनोसिन है,
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ब्लॉक सेकेंड, ATP was discovered in 1920 by Carl Mann and was proposed to be the main energy transfer molecule in the cell by the Nobel Prize winner Fritz Lipperman in 1941। तो फ्रिट्ज लिपरमैन ने चीज़ कही थी कि जो ATP है वो सबसे तेज़ एनर्जी ट्रांसफ़र है मॉलिक्यूल है। ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देता है। बॉडी के जिस भी पार्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है कि फ़ौरन उसको एनर्जी जो है सप्लाई कर देता है। ठीक है, ये आप लोगों का शॉर्ट भी और MCQs भी। एक ATP डिस्कवर किसने किया था, उसको नोबेल प्राइज़ इसमें किसको मिला था, और उसके डिस्कवर के जो किसने कार्ल मैन ने डिस्कवर किया था, तो उसने कहा भी क्या था कि एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन दिस सेल। ठीक है, बिकॉज ATP प्ले अ सेंट्रल रोल एज एनर्जी करेंसी इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, उसने कहा है कि ATP जो है ना वो सेंट्रल रोल प्ले करता है एनर्जी करेंसी में, तो इसको बहुत पहले दरियाफ्त हो जाना चाहिए था। तो साइंटिस्ट ने बहुत देर लगा दी है, लेकिन यह है कि ये भी शुक्र है कि इन्होंने दरियाफ्त कर ली है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, होप्सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपको इसमें चीज़ मुश्किल लगे तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। The covalent bond connecting two phosphate is indicated by a tilde and it is a high energy bond है। The energy in this bond is released as it breaks and inorganic phosphate gets separated from ATP। 7.3 उन्होंने कहा किलो कैलोरीज का। ये देखें इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा है कि अगर हम बात करते हैं ATP की, ATP को हमने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, अगर हम करवाया है, ठीक है, ताकि इसका जो मॉलिक्यूल है हम तोड़ सकें, तो ये क्या हमारे पास बन गया है ADP और एनर्जी जो है वो निकल गई है। इसका एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ना वो निकला है, सिर्फ एक फॉस्फेट, तो कितनी एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ हुई है 7.3 किलो कैलोरीज। लाइक उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे 7300 कैलोरीज जो है ना पर मोल ATP एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है, सिर्फ ATP का एक फॉस्फेट निकाला है। ठीक है, उन्होंने कहा इतनी ये हाईली एनर्जी करेंसी होता है कि इसका जब हम लोग एक बॉन्ड हम निकालते हैं तो क्या हमारे पास कितनी एनर्जी बनती है। एक तो ADP बन जाता है, एक फॉस्फेट निकल गया है, और एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है 7.3 किलो कैलोरीज। लाइक 7300 कैलोरीज जो है ना वो एनर्जी रिलीज़ हो गई है। इतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है अपने काम में, और इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहीं तक आप लोगों ने याद करना है। ये आप लोगों की इक्वेशन दी हुई है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। कोई भी अगर आपको इसमें मुश्किल लगे, कोई पॉइंट आपको समझ ना आए, तो लाजमी पूछिएगा। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे, ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है ये भी ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये बॉक्सेस हैं, या आप लोगों ने साथ साथ ही करने हैं। चलें, कोई भी पॉइंट देख लीजिएगा। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।